कैसे आप लोग? मैं दुर्गे जायसवाल। आज हम लोग हिंदी शिक्षण की अगली सीरीज पढ़ेंगे और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास करेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और आप भी देखिएगा ये 15 प्रश्नों की जो पेडालॉजी की हिंदी पेडालॉजी प्रश्न है आपने कितना सही किया, क्योंकि इस तरह प्रश्नों के जवाब देकर आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। किसने कितना सही किया, किसमें कितना दम। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने है। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपके पास 15 सेकंड का समय है। 15 सेकंड में आप इस दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो आप जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपका पूरी तरह सही है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपने दिया है वो आपका जवाब बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। बच्चों को भाषा के प्रयोग का विविध अवसर देना। कुछ लोगों ने बच्चों को पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। आइए इसके बारे पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ कविता गाना ये भी विधि सही है। बच्चों को कहानी सुनाना ये दोनों विधियाँ सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखा, उन्हें पाठ्य पुस्तक के आधारित ही नहीं उनके बाहर भी हम वीडियो दिखा सकते हैं। उसके बाहर दुनिया पर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। भाषा सिखाने के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो आपका डी का राइट आंसर है। यानी जितने लोगों ने डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर विविध अवसर दिया जाए, चाहे कविता गाकर, लिखने की, बोलने की, उनके अभिव्यक्ति की जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, बच्चे जो हैं वो उनकी लेखन भाषा सीखने की जो शैली है उसमें उतना ज़्यादा विकास होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो किनका इनका सही था जरा कमेंट करके बताएं। और अच्छा देखिए, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? एक भाषी, द्विभाषी, बहुभाषी, भाषा में कमजोर। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बच्चे कैसे होते हैं, प्रारंभ से कैसे होते हैं। जरा कमेंट करके आप लोग बताइए, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी जल्दी जल्दी इस वीडियो पर जुड़ जाएँ। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा, बताइए जल्दी से आप लोग। क्या प्रश्न का जवाब तो देना ही चाहिए आप लोग को जल्दी से जल्दी। बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, बहुभाषी होते हैं, क्या होते हैं? देखिए मैं इसका उत्तर ही आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जी हाँ, जितने लोगों ने बताया बहुभाषिक उन सभी के जवाब पूरी तरीके से आपस में सही हैं। देखिए बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे सब प्रथम परिवार में बोली जाने वाली भाषा सीखते हैं, उसके बाद पड़ोस में जो भाषा होती है वो सीखते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं, विद्यालय भी सीखते हैं, फिर उसके बाद मानक भाषा भी सीखते हैं। इस प्रकार बच्चे जो होते हैं वो बहुभाषी भी होते हैं। जैसे आप लोग और हम लोग भी एक तरह से बहुभाषी के उदाहरण है। जैसे हम पढ़ाते समय इस भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में रहते तो घर की भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुभाषी होते हैं। देखिए आप एक नंबर दिख रहा है आपको, ये अगर आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो इससे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। तो बच्चे को प्रारंभ से जो होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर बताइए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। एक है बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए, बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए, अंग्रेजी में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए जरा कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते इस प्रश्न का जवाब आप लोग सभी सही देंगे। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होती है उसका माध्यम क्या होना चाहिए, भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए बताइए। मातृभाषा, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, क्या होना चाहिए? आप लोगों ने सही जवाब दिया, मतलब ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, किसी ने गलत तो दिया ही नहीं है। जी हाँ, देखिए प्राथमिक कक्षा में जो भाषा होनी चाहिए बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी प्रकार की मानक भाषा सिखाइए। हाँ, मातृभाषा के सारे उनके बोलने की पूरी स्वतंत्रता दीजिए। फिर धीरे धीरे क्या होती है, मानक भाषा के साथ बच्चे क्या होती है, मतलब मातृभाषा के साथ साथ बच्चे क्या होते हैं, मानक भाषा भी सीख लेते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरा कमेंट करके बताइएगा। भाषा सीखने और सिखाने के माध्यम में कौन सा कथन सही? आपके पास 4 विकल्प है और 15 सेकंड का समय है। देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग लाइव हैं वो लोग भी हो जाएं और जो लाइव नहीं वो भी जुड़ जाएं। और प्रतिदिन क्लास की टाइमिंग को पता ही है, वो ये प्रतिदिन आपको उसी टाइम वीडियो उपलब्ध हो जाएगी और आप इस वीडियो को लाइव देखते हैं और लाइव आपकी क्लास चलती है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे होगा भाषा सीखने सिखाने के संबंध में अगर देखा जाए तो कौन सा कथन सही है। इसमें है
कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी का लैस होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जरा इसमें कमेंट करके बताइए, इसमें दिए गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपका जवाब पूरी तरह सही होगा। क्या होगा बताइए। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते? जी नहीं। हमने कहा ना, जब हमने आपके पेट क्लास में जो पढ़ा, जो पेट क्लास के लोग हों जानते होंगे कि वहाँ पे बच्चे जो स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग नहीं करते, उन्हें हम मातृभाषा का प्रयोग करने देते हैं। मातृभाषा के प्रयोग करते करते हम लोग को धीरे धीरे क्या करते हैं, उन्हें मानक भाषा में ढाल देते हैं। बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते? जी नहीं, वो अपने समाज से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, अपने पड़ोस से सीखते हैं। बच्चे स्कूल आकर भाषा सीखते? जी नहीं, वो अपने आसपास सभी सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है, बच्चे स्कूल आने से पहले भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। जी एकदम सही जवाब है। जितने लोगों ने ए बताया तुम सभी का जवाब सही है, कि बच्चे जब आते हैं तो वो भाषाई पूंजी से लैस होकर तब विद्यालय में पहुंचते हैं। इसलिए ऊपर दिए गए जो प्रश्न है उसका विकल्प ए इसका राइट आंसर है, ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और आप देख भी रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है जो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक उसका निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। आपके सामने 4 विकल्प है। प्रसिद्ध लेखक की रचना हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। कैसा हो कमेंट करके बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। जैसे सभी लोग बताइए कमेंट करके, कोई जरूरी नहीं है। और इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आज तो उपलब्ध नहीं हो पाएगी लेकिन कल से टेलीग्राम पे सभी पीडीएफ आपको एक साथ उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़ेगा इलेनी विद दुर्गेश से, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी शिक्षण की। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध लेखों की रचना शामिल हो? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप में शामिल हो, वैविध्यपूर्ण हो, और उपदेशात्मक पाठ शामिल हो? जी ऐसा नहीं हो। कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो? जी नहीं। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो सबसे उपयुक्त विकल्प है कि प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो भाषा के सीखने का जो क्रम होता है वो उसके हिसाब से होता है। बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो इसका 20 का राइट आंसर है। जितने लोगों ने बी बताया था उन सभी के जवाब सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी बताइए क्या है, जल्दी बताइएगा। क्यों गतिविधि दी जाती है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। गतिविधि देने क्या उद्देश्य है, अभ्यास और गतिविधियां, और हिंदी शिक्षण की बात हो रही है। देखिए, गृह कार्य की सामग्री जुटाने में, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्या होगा, कमेंट करके जरा जवाब दीजिएगा क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आइए हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए, गतिविधियां देती हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उससे अपने क्राफ्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग कला बनाते हैं, कुछ संगीत का, कुछ नहीं, मतलब जितनी प्रकार की गतिविधियां होती हैं वो उन गतिविधियों को करते हैं। और हर व्यक्ति अपने आप में निपुण होता है तो उनसे क्या प्रकार नई नई चीज़ें उनसे बाहर आती हैं। बच्चे कितना सीखा, बच्चे कितना जानते हैं। इस प्रकार इसका बी गलत हो, ए सही होगा, ये सभी क्या होंगे गलत। केवल इसका सही विकल्प क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सबसे ज़्यादा अपेक्षा क्या की जाती है। विकल्प है पाठ्य पुस्तक। पहले आप लोग 15 सेकंड बताइए, तब हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं। आप लोग व्याख्या करके बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने कमेंट दीजिए। देखिए, कमेंट देने का मतलब अगर लाइव नहीं देख रहे हो तो बाद में भी कमेंट आपको बताना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मूल्यांकन, आपका मूल्यांकन होता है कौन कितना सीखा। और इससे जब हम लोग इस बात की पुष्टि कर लेंगे कौन कितना सीखा तो मुझसे ज़्यादा बेहतर स्कोर भी कर पाते हैं। ठीक है, जरा कमेंट करके जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए हम आपको बताते हैं इसका क्या होना चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी कविता को अधिक कंठस्थ करना, याद करना चाहो तो गलत कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सीखना। देखिए, बच्चों को जो मानक भाषा का प्रयोग करना सीखना चाहिए ये भी गलत बात है। पहले उनको मातृभाषा सीखना चाहिए। कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो सही बात है। बच्चों को निरंतर परीक्षा लेना चाहिए, नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका विकल्प कौन सा सही है। तो कितने लोगों ने बताया, जरा कमेंट करके बताइए। तो जी, आप लोगों ने सही जवाब दिया था। इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, वह यह होगा कि
कक्षा और कक्ष के बाहर क्या किया जाए, ये विकल्प आपका सी इसका राइट आंसर है। कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसका विकल्प क्या है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया ना, इसका सी इसका राइट आंसर था। अगला है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही, ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है पूछा है। चॉम्स्की के अनुसार देखिए इसके 4 विकल्प दिए गए, आपके पास 10 सेकंड का समय, एक बार 10 सेकंड में आप इस दिए गए प्रश्न का उत्तर बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग, देखते हैं सबसे सही उत्तर किसका होता है, कौन सबसे सटीक आंसर देता है। नो डाउट आप लोग तेज हैं, आप लोग दे लेंगे, लेकिन फिर भी देखिए अगर चॉम्स्की के अनुसार देखा जाए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दिया है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों में भाषा सिखाने की जमजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है। जरा कमेंट करके एक बार और बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए सभी लोग कमेंट का जवाब देना चाहिए, लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि क्या विकल्प है। देखिए यहाँ गलती कर लीजिएगा लेकिन परीक्षा में आपसे गलतियाँ ना होने पाए, यहाँ जितनी गलतियाँ करेंगे सबसे, लेकिन परीक्षा में नहीं होना चाहिए। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, जी नहीं, वो बच्चे खुद व्याकरण का प्रयोग करते हैं, बेशक उन्हें नियम ना पता लेकिन व्याकरण का प्रयोग करते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, जी नहीं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता सीमित नहीं होती, वो विस्तार से सीखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता नहीं होती, जी नहीं होती है। इसलिए इसका विकल्प क्या है, चॉम्स्की के अनुसार विकल्प ए सही होगा। जो बच्चे होते हैं उन्हें भाषा सीखने की जमजात क्षमता होगी। आपने देखा होगा भाषा अर्जुन युक्ति लेकर पैदा होता है, क्योंकि यह युक्ति जाति विशिष्ट होती है। इसलिए प्रश्न का दिया गया जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा में आकलन की प्रक्रिया, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो आकलन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका क्या हो सकता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 10 सेकंड आपके पास है, चारों विकल्प को पढ़कर आपको उसका उत्तर देना है। हमें ये देखना है सबसे पहले सबसे सटीक उत्तर कौन और कितने लोग देते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होगी। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, क्या होगा जल्दी बताइए। देखिए भाषा में आकलन की प्रक्रिया कब होती है, जल्दी कमेंट करके बताइए। अरे भाई जब सभी लोग बताइए, नाम लेना बहुत बड़ी बात नहीं, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, जी नहीं। केवल बच्चों को निष्पादन जानने के, जी नहीं। पाठ के अंत में दिया गया अभ्यास बाद, जी नहीं। इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, कुछ लोगों ने एकदम सही बताया था, ये भाषा जो है वो सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। जो भाषा की आकलन होती है ये सीखने और सिखाने के दौर में लगातार क्रमशः चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे है अगला, इसके बाद तो हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आगे आपके सामने आ चुका है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका महत्व सर्वाधिक है, किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। जरा आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी और कमेंट करके बताइए किसका है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला की, पाठ्यपुस्तक की, समाज का, क्या होगा। अरे भाषा अर्जित कहाँ से होगा, बच्चा भाषा कहाँ सीखता है, कक्षा सीखता है, अर्जित करना शुरू करता है। भाषा प्रयोगशाला में, पाठ्यपुस्तक में, कहाँ। जी हाँ, आप लोगों ने समाज सही बताया। अरे भाषा समाज से भी सीखी जाती है। अच्छे बताइए, आपको गाली देना कौन सिखाया था, अध्यापक सिखाए थे, माँ बाप सिखाए थे, कौन सिखाया था, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर अपने आप वही होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया है 6306344367। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी लाइव क्लासेस चलती है, वहाँ पे नोट्स भी आपको उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश का यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, वहाँ से भी आप इसे लेकर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक है। देखिए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा किसमें है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है, पेड क्लास के जितने लोग हैं उनको ये बात पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षा की, भाषा प्रयोगशाला की, क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए आप। चलिए हम बता देते हैं इसका उत्तर। देखिए भाषा पढ़ना लिखना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है, भाषा परीक्षा की, जी नहीं। पाठ्यपुस्तक की, जी नहीं। भाषा प्रयोगशाला की, जी नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। किसका, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसके लिए हम आपको 20 सेकंड का समय देंगे, 20 सेकंड में आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब पूरी तरह से सही देंगे और सटीक देंगे।
एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है। हाँ, आप लोग जवाब देते रहिए। जिसने अभी शेयर नहीं किया और शेयर कर लें, जो अभी लाइक नहीं किया लाइक कर ले, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। इसका बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपना लाभ पहुँचा सके। ये भी मायने रखता है हमारे और आपके लिए। बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। देखिए, एक एक विकल्प की व्याख्या करते हैं। सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना, सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना, ये भी समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात कह रहा है। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है, लेकिन कुछ के लिए देखिए विशेष भी काम आपके लिए है। जैसे सभी बच्चों से समान अपेक्षा रखना, जी ये तो नहीं रखना कि व्यक्ति विभिन्नता ने अपनी पढ़ाई है। अगला है विविध प्रकार के दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करना। एक बार और आप सोचिए, देखिए क्या हो सकता है। देखिए, एक भाषा शिक्षण की जो कक्षा होती है उसमें एक अध्यापक को समावेशी कक्षा के रूप में एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो दृश्य जो श्रव्य सामग्री होती है उसका उपयोग करे। कक्षा में जो भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं, इसके प्रयोग से जो बच्चों का ध्यान केंद्रित करके लंबे समय तक ज्ञान विद्यमान रखा जा सकता है। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने डी बताया था उन सभी के जवाब सही हैं, बाकी जितने लोगों ने जवाब दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से गलत है। इसका मतलब यह है केवल डी वाले सही हैं, बाकी सभी के जवाब गलत हैं। ठीक है, अन्य डाउट किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न आपका, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। आपके सामने 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों को आपको चर्चा करके अपने आप से स्वयं से बताना है। और साथ ही साथ क्लास की सभी नोटिफिकेशन के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से जुड़िएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। उसके बाद आप हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो जरा कमेंट करके बताइए सर क्या होगा, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर कोई बल नहीं दिया है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में होने वाले भाषा प्रयोग पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से अपने कमेंट करके बताइए कि आखिरी सवाल है, और आप अंत में ये भी बताइएगा किसने कितना सही किया। और आप लोगों ने काफ़ी लंबी क्लास भी ली है, काफ़ी लंबी क्या ठीक ही क्लास है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको बेहतर लग रही है कि किसी काम की है। ये सभी शिक्षण, चाहे अपर प्राइमरी की बात करें, चाहे प्राइमरी की बात करें, सीटेट की बात करें, यूपी टेट, एमपी टेट, रेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और यूपी टेट सभी के लिए है। और खासकर सीटेट के लिए तो रामबाण सीरीज है, क्योंकि शिक्षण ही केवल पढ़ा रहे हैं, और शिक्षण आपको पता ही 15 नंबर सीटेट से आता है, जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की एक बहुत बड़ी सीरीज है। उम्मीद करते हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। देखिए, वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक जो बल दिया था वो समाज में होने वाले भाषा के प्रयोग पे। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह सामाजिक विकास का कारण विशेष भूमिका निभाता है। उनके अनुसार बच्चों में अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति व वास्तविक विकास के स्तर, जहां तक बच्चे बिना किसी मदद के स्वयं कार्य कर सकते हैं, बच्चों के अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति व वास्तविक विकास के मध्य अंतर होता है। बच्चे ज्ञान व्यक्तियों, वातावरण, समुदाय से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए ऊपर दिया गया जो प्रश्न है इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेंगे। छोटा सा प्रश्न हम पूछते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं आप जरूर बताएंगे कि जैसे अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बताइए क्या होगा। इसका भी जवाब कमेंट करके देते रहिएगा। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तब तक आज की क्लास इतने ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग पढ़ते रहेंगे और क्रमशः पढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।